लेफ्ट हो जाए तो वापस रिजल्ट नहीं, कोई अच्छा हुआ, कोई रिकॉर्ड कोई हुआ ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप बॉस आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। क्यों सर आपके सामने बैठे हुए हैं और आपका 2 या 1 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है ये भी क्या बोलते हैं चलने वाला। ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया जी। अब देखो बच्चों, देखो ये आपके एक रिकॉल टेस्ट है जो आपको एग्जाम में हेल्प भी होगा और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चों? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, क्या बोले बच्चों, जो आपका केपी है वो बराबर नॉट इक्वल टू है केसी के बराबर। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या होता है? आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी, तो याद क्या था बच्चा होता है? आरटी क्या बचा? डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी, मतलब गैस के बारे में बात करते हैं, है ना। इतना हम पढ़ते हैं। तो बोला क्या बच्चों, किसमें आपका केपी और केसी आपका नॉट इक्वल होगा। तो बच्चों मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। आप पहले मुझे इसके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में भी पूछा गया है। कम ऑन। कौन बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये आपका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको करना है क्या है, वो पहले आप ट्राई करो। जिसका भी आंसर आ जाए प्लीज वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है ना। अगर हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डालेंगे। ठीक है ना। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। चलिए, सोनिका, परमिंदर, कशिश, करिश्मा, पल्लवी, निशा, ट्राई कीजिए बच्चा। प्रेरणा, क्या आंसर आएगा इसका बताओ बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये फॉर्मूला के बारे में तो पता चल रहा है ना, ये फॉर्मूला, यस सर। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है। अब बच्चों, हाँ कम ऑन ट्राई करके बता दो, कम ऑन ट्राई करो। 2 मिनट का मैं आपको, कम ऑन, क्या इसका आंसर आना चाहिए? कम ऑन मेरे बाड़को, कम ऑन कम ऑन। सर बालिकाओं। अरे बालको हो बालिका हो सब एक ही मतलब है। बच्चे होना बस वो पता होना चाहिए बस। बच्चे बोल दो। हाँ कम ऑन बच्चों, यार ट्राई करो, इसका आंसर बताओ। चलिए कम ऑन। ओके, सोनिका का आंसर आ गया। सोनिका पर क्या, आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर लग रहा है आपको? सर नहीं आया अभी गलती से तो। कोई बात नहीं, इजी है। कम ऑन ट्राई करो बच्चों, कम ऑन ट्राई कर सकते हो। निशा, नरेंद्र, कनुप्रिया आप भी ट्राई करिए। प्रेरणा आप भी ट्राई कीजिए। सर। बोलो बोलो। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, ओके ठीक है। एक और एक बात है, जेडब्ल्यू एग्जाम में माइनस मार्किंग हो जाएगा, तुक्का नहीं मारना है। यस सर। अच्छा, तो मत देखो, ये मैं देख रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप सारे बच्चे उसको रिवाइज नहीं करें, मुझे समझ रहा है राइट। तो देखो अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, इम्पोर्टेंट है, समझिए इसको। ठीक है। और इसके बाद बच्चा आपका आने इक्विलिब्रियम चालू होगा। तो मेरा मेन कंसर्न क्या है, देखो अभी मैं आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ाने वाला, है ना। खाली मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स लेकर लेके चलने वाला हूँ। ठीक है। तो आपका फ्यूचर में बहुत हेल्प हो पढ़ने को लेकर। तो प्लीज सब बच्चा जब भी ऐसे क्वेश्चन तो प्लीज नोटिस कीजिए। देखो
तो बच्चों देखो अभी बोला गया है जो आपका केपी है और केसी का बराबर नहीं होगा। अब देखो इस वाले इक्वेशन में ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये पहला इक्वेशन है। थर्ड साइड में कितना मोल है बच्चा? प्रेरणा ने बोला बी। बहुत बढ़िया बच्चा प्रेरणा, बहुत बढ़िया, ट्राई करते सुनते। ओके, यहाँ पे कितना मोल से बच्चा बोलोगे? यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ 1 मोल। क्या बच्चों, प्रोडक्ट में आपका 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में आपका 2 मोल है। तो आपका डेल्टा एनजी क्या एन क्या बच्चों का? ये आपका 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चा देखो जो आपका ऑप्शन बी है, जो प्रेरणा ने मुझे अभी आंसर दिया, अब क्या बोलो बच्चों, देखो प्रोडक्ट साइड में आपका 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में आपका 3 मोल है। 2 यहां से, एक 1 यहां से, तो 3 आगे बच्चों आ गया, है ना। तो आपका डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ऑप्शन सी में दे बच्चों क्या आ रहा है? यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, मतलब क्या आप बोलोगे प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में भी आपका 2 मोल है, तो डेल्टा 0 एनजी आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी में देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे भी आपका डेल्टा एनजी आपका 0 आ जाएगा। अगर बच देखो, अगर आपका डेल्टा एनजी क्या बच्चों, अगर आपका 0 आ गया तो ये पूरा पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट 1 आ जाएगा और आप क्या बोलोगे? आपका जो केपी है और आपका केसी आपका बराबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें नॉट इक्वल चाहिए। मतलब क्या बच्चों, आपका या तो डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या या तो लेस देन 1। प्लस देन 1 होना चाहिए। मतलब कि वो आपका 0 नहीं हो सकता, वो 0 नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप बोलोगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछ जाते हैं। तो बेसिक में क्या बोलो बच्चों, आपको फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला को प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो तो ये आपको आ जाना चाहिए, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। समझ रहे हैं ऐसा? चलिए बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सब बच्चों लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। और यस बच्चों आप चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते, ढूंढ के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों तो अभी है ना ज्यादा को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, इसी पार्ट से बच्चों सेम यही पार्ट आपका रिपीट रिपीट होने लगेगा और कुछ ज्यादा हाई फाई कुछ बचा नहीं है, खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई तरह हाई फाई बचा नहीं है। ओके, तो बच्चों क्या सबने नोट डाउन कर लिया एक क्वेश्चन? यस सर। चलिए यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि हम ये जो केपी और केसी निकालते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो बच्चों हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या बच्चों, हमें जो भी हम रिएक्शन के बारे पर देखते हैं उसके बारे में, वो किस डायरेक्शन में जाएगा हमें उसके ऊपर पता चलता है। वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों इस पार्ट से हमें ये बात पता चलता है। तो बच्चों पहला पार्ट क्या लिखा है बच्चों, पढ़ते जरा इसको देखो क्या लिखा बच्चों, तो लिखा है इट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका पर्टिकुलर वैल्यू होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बच्चों, ये देखो बच्चा, ये आपका एक आईएमपी रिएक्शन, ये आपका आईएमपी पार्ट है। ये क्या बच्चों, ये आपका आईएमपी पार्ट है। क्या बोलो बच्चों, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बच्चों, अगर आपका वैल्यू कैसा आ रहा है बच्चों, आ रहा है 10⁻³ के आसपास में आ रहा है, मतलब कि 1000 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका वो क्या शो कर रहा है बच्चों कि वो आपका रिएक्शंस, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो कौन सा आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे यहाँ पे, बोलोगे कि यहाँ पे आपका जो रिएक्शन बच्चों वो आपका कंप्लीशन के साइड में जा रहा है, मतलब कि खत्म होने से जा रहा है। अगर आपका वैल्यू इतना छोटा आ रहा है, मतलब कि 10⁻³ आ रहा है, मतलब कैसे बच्चों, ये आपका 1/1000 के आसपास आ रहा है। तो मतलब क्या बोलो बच्चों, बोलोगे वो आपका जो रिएक्शन कैसा बच्चों, नॉट प्रोसीड। वो आपका एकदम से बोलो वो आपका रिएक्टेंट साइड में ही है, वो प्रोसीड ही नहीं कर रहा है, वो आपका प्रोसीड ही नहीं कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट बच्चा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है।
डन मेरे प्यारे बच्चों, परमिंदर, पल्लवी, रिया, Yes, sir. तनुप्रिया, शिवानी, निशा, Yes, sir. तनिषा, सुहानी। ओके Yes, sir. जी, तो बच्चों ये पढ़ने पता चल गया। अब बच्चों हम जाते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो देखो बच्चों थर्ड पॉइंट बच्चों क्या लिखा है, देखो when the reaction is experienced two or more of the cases the overall reaction frequency product is the product। ये क्या बच्चों बोला, प्रोडक्ट बोला गया। अब इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ N2 प्लस O2 gives 2NO। ये आपका क्या बच्चों, ये आपका इक्वेशन है। ये आपका पहला इक्वेशन जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बच्चों क्या है, आप मान के चलो ये आपका K1 है, ये आपका K1 है। फिर बच्चों फिर मैं यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं बोलता हूँ दैट इज 2NO प्लस O2। ये आपका इक्विलिब्रियम तो क्या बना बच्चों, ये आपका बना 2NO2 बना रहा है, ये आपका 2NO2 बना रहा है। इससे क्या बच्चों, इसका मान चलो क्या है, इसका मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका K2 है, ये आपका K2 है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं लेता हूं मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये जो थर्ड पॉइंट बच्चों, ये थर्ड पॉइंट का मैं मतलब बता रहा हूँ। ये थर्ड पॉइंट बच्चों, इस थर्ड पॉइंट का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। आपका डिफरेंट इक्वेशंस है ना, सबका अलग अलग के की वैल्यू आ रही है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा N2 प्लस 2O2 इस इक्विलिब्रियम, तो क्या बना, यह बना आपका 2NO2। और ये क्या बच्चों, ये आपका K3 के बराबर है। ये क्या बच्चों, ये आपका K3 के बराबर है। तो बच्चों ये आप कैसे बोल, ये आपका 3 इक्वेशन है, सबका अलग अलग पार्ट है बच्चों। अगर बच्चों देखो, अगर मैं पहले और दूसरे को ऐड करता हूं, अगर मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन के अगर बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है। कैसे मिला बच्चों, काउंट कर दो बच्चों। अगर आप इसको ऐड करोगे, अगर आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में और तो बच्चों कट जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों ये N2 है, तो यहाँ पे N2 है। O2 प्लस O2 क्या बना बच्चों, ये आप बना 2O2 बना। 2O2. और यहाँ पे आपका 2NO2 बच्चों। तो क्या हो गया बच्चों, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, इक्वेशन मिल रहा है। तो बच्चों ये क्या कहता है, ये कहता है, तो बच्चों मुझे K3 कैसे मिलेगा, तो मुझे K3 मिलेगा K3 इज इक्वल टू K1 K1 इंटू plus K2. K1 नहीं, प्लस नहीं करना, ये तो गलती कर रहे हो। अगर आप इक्वेशन को प्लस कर रहे हो तो आपका जो कॉन्स्टेंट्स है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, तो बच्चों देखो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। Product. ये आपका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है बच्चों, इससे बोल रहा है ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, देखो अगेन बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। ये Yes, आपका sir. थर्ड पॉइंट का मैं इक्वेशन मैंने बताया। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में सोच समझ के क्वेश्चंस को करना है प्रॉपर। सारे बच्चे थर्ड पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो, थर्ड पॉइंट को लिखो, और ये मैं जो एग्जाम्पल लिखा बच्चों उसको भी लिखो, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होगा वहां पे एग्जाम पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, कमॉन सारे बच्चे लिखेंगे अच्छे से इसको, सारे बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे, कमॉन इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या लिखा गया है, द फोर्थ पॉइंट बच्चों ये लिखा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो उसके इंडिपेंडेंट बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन के। और क्या बोला बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये भी इंडिपेंडेंट कैसे बच्चों, इंडिपेंडेंट है। और 6 पॉइंट बच्चों क्या बोला गया है, दैट इज Kc फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बच्चों हमने पढ़ा था, है ना। अगर बच्चों अगर मैं देता हूं, अगर बोल रहा हूं मैं A प्लस बी इक्विलिब्रियम में है C प्लस डी से, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो बच्चों अगर मैं इसका C प्लस डी
इक्विलिब्रियम होगा a प्लस बी के, तो बच्चों इसके इक्विलिब्रियम कुछ कैसे बचाएगा, अब बोलोगे k डैश क्या बचेगा, ये आपका 1/q1 बनेगा, मतलब ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये आपका 6 वाले पॉइंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, दैट इज Kc of backward direction is inverse of Kc of forward reaction। तो देखो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपका सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है बच्चों इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के बारे में बच्चों आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को आप प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर वैल्यू ज्यादा है तो मतलब कंप्लीशन होने वाला है, अगर ये आपका वैल्यू सबसे किसी वाले छोटा तो मतलब वो आपका रिएक्टेंट साइड में है बच्चों रिएक्शन। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. एंड बाकी सारे बच्चे प्लीज आप सेकंड थर्ड और सिक्स पॉइंट को इंपॉर्टेंट के लिए और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट नोट कर, बिकॉज बच्चों एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछेंगे आपको सारे बच्चे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट लिखा बच्चों हमने, सेकंड वाला पार्ट का बच्चों मैंने आपको ये बताया, आपको बता दिया। और बच्चों ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको जो बोर्ड एग्जाम है वहां पे आएगा। तो बच्चों मैं आपको सिंपल से बता बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां से एग्जाम क्वेश्चन आ ही रहा है, आप खुद देखो। इवन जो आपका जेडब्ल्यू हुआ, जेडब्ल्यू बच्चों मैंने जो कल कराया था वो सेम इसी पैटर्न में आपका बेस्ड था क्वेश्चन, सारे के सारे, सारा आपका इसी पार्ट पे आपका बेस्ड था क्वेश्चन। तो बच्चों आगे बढ़े, क्या सबने नोटों कर लिया पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खास 3 जन का हुआ, बाकी लोग का नहीं हुआ क्या? रिया, निशा, कुनुप्रिया, नरेंद्र, तनिषा, सबका हुआ? ओके, थैंक यू पल्लवी। ओके, अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चों ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना? तब तक बच्चों अभी हम बात करते हैं कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला बच्चों मैंने? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम। बच्चों ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका एप्लीकेशन है आपका इस वाले पार्ट का, ये बच्चों इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है जरा देखो, बच्चों क्या लिखा है देखो जरा, 3 moles of PCl5 is kept in 1 liter close reaction vessel to attain allowed to attain the, क्या बोला बच्चों? बोला Equilibrium इक्विलिब्रियम बोला, at 380 Kelvin. कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। हमें सबका कॉम्पोजिशन निकालना है जब Kc आपका होगा 1.80 के आसपास। बच्चों इसका मतलब क्या बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में पूछेंगे आपको, सारे बच्चे ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम आता है, ऐसा क्वेश्चन। अब बच्चों अब जो क्या बोलो, 3 मोल्स बोला गया, ठीक है ना? अब देखो अगर ये आपका इक्वेशन है तो बच्चों अगर मैं बोलता हूँ जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मतलब कि जब स्टार्ट हो रहा था तब क्या था बच्चों, तब आपका PCl5 कितना था, ये आपका 3 मोल्स था। कितना मोल था बच्चों? ये आपका 3 मोल था, और ये तो बना नहीं था, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका 0 और 0 हो जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है, ये आपका 0 0 हो जाएगा, राइट? है ना? Yes, sir. एकदम से बोला। फिर बच्चों क्या होगा, अब बच्चों टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है बच्चों का, तो बच्चों क्या बनेगा बच्चों, देखो देखो ये क्या बच्चों का, ये थोड़ा कम हो जाएगा, कितना का बच्चों का, ये आपका 3 माइनस एक्स के बराबर होगा, मतलब कुछ खत्म हो रहा है। कितना मोल पीसीएल बना बच्चों, आप बोलोगे एक्स मोल पीसीएल बना, और कितना मोल सीएल बना बच्चों, ये आप बोलोगे ये भी आपका एक्स मोल की बच्चों, ये दोनों आपका 1 मोल है। हाँ ना सर बच्चों बताओ जरा, Yes, sir. क्या ये आपको इक्विवेलेंट पार्ट सबको समझ आया कि नहीं बच्चों, जरा देखो अच्छे से बताओ मुझे। अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको Sir, 3 पता होना। minus x क्या लिखा आपने? 3 माइनस एक्स ऐसे लिखा,
है ना, ये पूछो ना 3 में से लिखा, Yes, sir. वो बच्चों क्यों आएगा, क्यों खत्म हो रहा है ना। हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बच्चों बताओ, कि जैसे टाइम जाएगा क्या बच्चों का, रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट साइड का बढ़ेगा। तो कितना कम होगा बच्चों, यहाँ पे कितना मोल है, 1. 1 मोल है, इसलिए मैंने यहाँ पे -x किया। क्या किया बच्चों में, यहाँ पे मैंने -x Minus x. क्या अभी सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना, सारे बच्चे, बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये मत बोलना कि सर हमें पता नहीं चल रहा, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। क्या बच्चों का, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अभी हम निकालना है केसी, अभी हम निकालना है केसी। केसी बच्चों क्या होगा इस रिएक्शन का, आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Reacted. तो प्रोडक्ट सेल में क्या क्या बच्चों आप बोलोगे, ये आपका PCl3 है, और क्या बच्चों Cl2. Cl2 है, और क्या बच्चों आप बोलोगे Cl5. PCl5. PCl5 है। अब बच्चों केसी कितना बोला बच्चों दिया गया है, ये बोला गया 1.80 बोला गया, इक्वल टू PCl3 कितना बच्चों इक्विलिब्रियम में 1. 1 था, x है ना बच्चों। अब बच्चों मान के चलो, अगर मान के चलो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या बच्चों यहाँ पे आप 2x. तो बच्चों हमेशा ना आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x इंटू सेल, क्या बच्चों ये भी आपका x है, ये भी x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बच्चों होगा, यहाँ पे आएगा 3 - x। अब क्या बच्चों का, अभी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे बच्चों का, ऐसा करोगे, दैट इज 1.80 मल्टीप्लाई बाई 3 - x, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका x², क्या बच्चों आएगा, यहाँ पे आएगा आपका x², क्या बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका x² आएगा। तो बच्चों जब आप, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, फिर बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप सॉल्व करोगे, आपका x का वैल्यू पता कितना बचाएगा, इसका वैल्यू बचाएगा अराउंड 1.59 के आसपास, कितना बचाएगा 1.59 के पास आपका आसपास आएगा, कितना बचाएगा, ये आपका 1.59 के आसपास आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो आपको कैटेगरी पता है सॉल्व करना आता है, देखो आप अभी बच्चों क्या करोगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, आपका एक इक्वेशन बनेगा, जैसे हम बोलते हैं ना इक्वेशन बस आता है 5.40 minus 1.8 अब माइनस 3x + 5, ऐसा अगर आप ऐसा बच्चों अगर आपका इक्वेशन होता है, ऐसे इक्वेशन होता है, तो बच्चों क्या करते हो, आपको यहाँ पे एक्सियल निकलना पड़ता है, वैसे बच्चों आपको यहाँ पे एक्सियल निकलना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे एक्सियल, क्या बच्चों का, ये आपका एक्सियल इतना आ जाएगा। तो बच्चों PCl5 के बच्चों कितना होगा, आप बोलोगे 3 - 1.59 होगा। PCl3 कितना बच्चों का, ये आपका 1.59 होगा, और एक बच्चों का ये भी आपका 1.59 होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे करना है। लेकिन हाँ, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में आपको टाइम जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, बिकॉज ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या सबको ये बात समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये आपका उसमें बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे आपको, गारंटी पूछेंगे। सर आप सॉल्व ही कर दो। बच्चा सॉल्व करने टाइम जाएगा ना, आप देखो आपको पता है, आपको वो क्वेश्चन आगे बच्चों बने बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर, अब क्या बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, है ना, एक्सियल बच्चों को वो हमें सॉल्व करना बच्चों, वो अभी ये आपको खुद करना पड़ेगा, तभी तो आपको मैथ स्ट्रांग होगा। अगर सब कुछ नहीं हो तो कैसे चलेगा। यस सर। दो मैंने आपको इक्वेशन बना दिया, ये मैंने आपको इक्वेशन बना दिया है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। आपको इक्वेशन सिंपल से बताओ, एक्स के भी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी,
ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है, तो पॉजिटिव निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। परमिंदर, कशिश, प्रेरणा समझ में, रिया समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट हम कैसे कर रहे हैं? हाँ, यस तो सर। बच्चों एग्जाम ऐसा आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो बच्चों ये जो मैं स्टेप्स दिए बच्चों, वो सारे स्टेप्स को आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मैं स्टेप दिए बच्चों, वो स्टेप्स को मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तो बच्चों लिखता मैं बाय सॉल्विंग। यहाँ बच्चों आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी आंसर आ जाएगा, ठीक है? सर हमें एग्जाम में मिलेगा कैलकुलेटर? एग्जाम में आपको b² - 4ac कर, हाँ हाँ, मतलब कि आपको बोर्ड एग्जाम, अरे मतलब अभी जो एग्जाम दोगे ना, जो अभी आपको स्कूल में वहां पे तो कैलकुलेटर मिलेगा ना, तो वहां पे करना। नहीं मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता तो कौन कह हमारे रहा है? गुजरात में तो मिलता है, गुजरात में मिलता है। हमें सर हम बता आ दो। जाते हैं, सर हम आ जाते हैं वहाँ पे। हमने तो भाई कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर यूज किया है 11th-12th में, हमने बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर यूज किया हमने। अच्छा, तभी हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है। ले, तभी सर हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक रह गया। चलो मेरा कोई बात मैथ्स नहीं। मेरा मैथ्स में 95 मार्क्स आया था, पता है? सर आपने कैलकुलेटर यूज किया था तो। सर हमें हाँ तो वही इतने ही तो, आते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर यूज किया था, हम बिना कैलकुलेटर यूज के ले आएंगे। हाँ, मैथ्स एग्जाम में यूज नहीं होता, फिजिक्स में काम अलाउ करते हैं, केमिस्ट्री में अलाउ करते हैं, सब में अलाउ नहीं करते, ये भी ध्यान देना। हाँ, चले। तो JEE में लो करेंगे? नहीं, जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जैसे आपको एकदम कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आएगा। जेडब्ल्यू में आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन देगा, आपको सिंपल सिंपल देंगे तो ये आपको। हमें तो वाला हर नहीं एक आएगा? क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगेगा। क्या हुआ? सर में ये वाला नहीं आएगा क्वेश्चन जो नहीं अभी आएगा। कर रहे हैं? ऐसे सर ऐसे हमें तो ऐसे हर आपको सॉल्विंग क्वेश्चन करने क्वेश्चन नहीं कॉम्प्लेक्स आएगा, लगेगा। ठीक है? ऐसा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? चलिए यस सर। चलिए, अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन कोशेंट के बारे में। तो बच्चों अभी आप बोलोगे रिएक्शन कोशेंट क्या होता बच्चों होता है? तो बच्चों देखो, जब हमने पढ़ा था केसी के बारे में, केसी बच्चा हम कब यूज करते हैं? केसी बच्चा हम कब यूज करते हैं? जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना? ये हमें आपका इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो आपका रिएक्शन कोशेंट है, ये बच्चों हम क्या यूज करेंगे? ये हम कोई भी टाइम कर सकते हैं। ये बच्चे क्या बगा, ये हम एनी टाइम, ये हम कोई भी टाइम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते इसका वैल्यू रिएक्शन कोशेंट का। अब बच्चों देखो यहाँ पर बच्चों के दो क्या लिखा है, देखो, फॉर एनी रिवर्स रिएक्शन एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम के अलावा। और बच्चों देखो, अगर आप रिएक्शन कोशेंट निकालो इक्विलिब्रियम में, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे इक्विलिब्रियम क्या बच्चों, क्या क्या होगा? ये आपका QC क्या बचोगा? ये आपका Q के बराबर। Q क्या बचो? ये आपका रिएक्शन कोशेंट है। इक्विलिब्रियम में क्या बचोगा? ये आपको दोनों बराबर होगा। द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट where each constant to the power of stoichiometric coefficient is called the reaction quotient। ये क्या बचोगा? ये आपका कोई भी टाइम बचोगा, लेकिन ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो बच्चों हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? बस सेम वे निकालते हैं, बच्चा से निकालते हैं, दैट इज QC बच्चों क्या होगा? इक्वल टू क्या बचोगा? आप बोलोगे C के पावर C, D के पावर D स्मॉल d, A के पावर A, B के पावर B। सेम बच्चों सेम वे में निकाला बच्चों। यहाँ फर्क क्या बच्चों? ये हम इक्विलिब्रियम, ये बच्चों हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, ये हम इक्विलिब्रियम के अलावा निकाल रहे हैं। तब बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट के बारे में। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? आया? हाँ है ना? इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, टर्म समझ इंपॉर्टेंट बच्चों, आप टर्म को समझो कि कौन सा टर्म आपको समझना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो बच्चों आप क्या करो, आप है ना टर्म को समझो कि मैं टर्म का मतलब क्या हो रहा है, फिर आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है?
तो देखो बच्चों, ये पार्ट हमने अभी प्रॉपरली कर लिया। तो ये आपका रिएक्शन कोशेंट के बारे में बोला गया। देखो बच्चों, देखो ये दिख रहा है। यस सर। दो बच्चों क्या बोला था बच्चों, बोला देखो विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब बच्चों क्या बोल दो, ध्यान ध्यान बच्चों ध्यान दे, देखो इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन क्यूसी केसी, अगर आपको जो क्यूसी क्या बच्चों आपका बड़ा केसी से, तो बच्चों क्या होगा, दो बच्चों क्या बच्चों बोल दो, QC will tend द to रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका केसी बड़ा बच्चों, तो बच्चे क्या होगा, the reaction will proceed in the backward direction. अरे फॉरवर्ड है ना, अरे sorry. फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका क्यूसी बड़ा है तो बैकवर्ड में जाएगा, अगर आपका क्यूसी छोटा है तो आपका फॉरवर्ड में जाएगा। अगर दोनों सेम आ गए तो मतलब क्या बच्चों, वो आपका इक्विलिब्रियम में आ गया, सिंपल। तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes sir. तो बच्चों ये पॉइंट्स बच्चों आप सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका क्यूसी बड़ा है केसी से, तो आपका बैकवर्ड में जाएगा। अगर क्यूसी छोटा बच्चों, तो ये आपका फॉरवर्ड में जाएगा, सिंपल। ये आपका फॉरवर्ड में जाएगा। तो बच्चों ये इस पार्ट को बच्चों आप नोट डाउन कर लो। फिर बच्चे क्या करेंगे, फिर हम आपका एक क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन करोगे तभी जाके आपको ये पूरा पार्ट आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। Done sir. बाकी सारे बच्चे, प्रेरणा, पल्लवी, परमिंदर, नरिंदर, रिया, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने गलती से बच्चों ऊपर डाल दिया ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो। Yes. देखो अब बच्चों क्या बोला गया है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या बच्चों मेरे पास, अब बोलो, अब बोलोगे 2a Equilibrium B plus C. इक्विलिब्रियम में आपका b प्लस सी में आपका इक्विलिब्रियम में है। और बोला क्या बच्चों, इसका केसी क्या बच्चों, इसका केसी है 2 इंटू 10⁻³ माइनस इसका क्या बच्चों केसी का वैल्यू है। आपको बोला क्या बच्चों, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना बच्चों, आपको इसका रिएक्शन क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। और तो क्या बोलते बच्चों, ए बी और सी के क्या बच्चों, सबका वैल्यू सेम। क्या बच्चों, सबका वैल्यू यहाँ पे सेम वैल्यू है, सबका कंसिडरेशन सेम है। तो बच्चा हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, किससे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे, बोलो 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 बच्चों, कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे प्रोडक्ट upon reactant. रिएक्टेंट। तो बी के बाद जो 1 है तो 1 आएगा, सी के जो 1 है तो 1 आएगा। और क्या देखो बच्चों, देखो ए के क्या बच्चों के बाजू में 2 है, तो यहाँ पे आपका इसका स्कोर हो जाएगा। तो बच्चों हम लिखते हैं वैल्यू, इतना बच्चों का लिखा क्या है बच्चों का, देखो जरा देखो 3 है, तो बी का भी 3 आंसर बचा रहा है, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू सी के बच्चों सेम वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। और ए के बच्चों, ए का भी आपका सेम वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। क्या बच्चों, इसका स्क्वायर है। तो बच्चों क्या होगा, आप यहाँ पे क्यूसी, यहाँ पे बच्चों क्यूसी वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है क्यूसी का वैल्यू, 9 into. अरे बच्चा क्यूसी वैल्यू क्या आएगा, सेम है ना सबका। V. है क्यूसी का वैल्यू क्या आएगा, अरे बच्चों हो कि नहीं हो, Yes sir है। Sir 1. अरे 1 आएगा ना बच्चा। 3 3 is 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कट गया। बेस सेम है, पावर भी आपका हो जाए, तो क्या बचे, आप क्या बोलो, आप बोलोगे क्यूसी आपका 1 आ गया। अब बच्चा देखो बच्चों, ये बड़ा है या बड़ा, देखो बता कौन बड़ा है, केसी बड़ा है क्यूसी बड़ा है, कौन सा बड़ा है, केसी बड़ा है या क्यूसी मेरा बड़ा है, कौन सा बड़ा वैल्यू है। क्यूसी KC. अगर आपका क्यूसी बड़ा वैल्यू है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा,
बैकवर्ड। बैकवर्ड। बस आ गया आपका आंसर, इतना ही करना है, हो गया। समझे कि समझ रहे बच्चों को? यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? इतना ही करना है और कुछ नहीं, हो गया। तो मेन मुद्दा क्या बच्चों? मेन मुद्दा यही है कि आपको ये जो थर्ड पॉइंट, ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया बच्चों, इन 3 पॉइंट का आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्यूसी और केसी का क्या वैल्यू क्या होगा, तो आपका काम बन जाएगा। क्या बचा? तो केसी कहाँ पे है? मुझे लगता है कि आप करिश्मा, आप है ना फोकस ही नहीं करते उसके अंदर। अच्छा। केसी वैल्यू क्या गया यहाँ पे? केसी वैल्यू क्या दिया गया है? 2 into 10 raised to power -3। एटलीस्ट क्वेश्चन को देखो तो सही, क्या लिखा है, कहाँ पे केसी का वैल्यू, तो कैसे पता चलेगा? ये आपका वैल्यू है केसी का, ये आपका वैल्यू है क्यूसी का, तो ऑब्वियसली ये माइनस में है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका बड़ा नंबर है, तो ये आपका बैकवर्ड में जाएगा। हो गया, काम खत्म। यस सर। बाय। नोट डाउन करो सारे बच्चे, इसको नोट डाउन करो। मच्छर काट डन रहा सर। है। ओके, अब बच्चा देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द के एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो बच्चों देखो, आपने एक वैल्यू पढ़ा, बच्चों पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी के बराबर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों? ये आपने पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। डेल्टा जी क्या होता है? ये याद होता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब बच्चों, जब भी आपको यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वर्ड दिखाई दे, तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका नॉट लग जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक इक्वेशन आता है। इक्वेशन क्या है बच्चों? आप बोलोगे इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.3 आर टी लॉग क्यूसी। क्यूसी, ये हमारा वैल्यू है। अब बच्चों क्या होगा? अब बच्चों अब बोला गया, अब बच्चों क्या बोला है? इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा? ये हमने पढ़ा बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपका डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में आपका डेल्टा जी का वैल्यू बराबर हो जाएगा, और आप क्या बोलोगे? क्यूसी और केसी आपका दोनों बराबर सेम हो जाएगा। तो बच्चा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? आप ये बोलो, ये आपका 0 हो गया, तो बच्चा क्या होगा? ये जो आपका पूरा पॉजिटिव होगी बच्चा, ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो बच्चा क्या आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग केसी। केसी भी हो सकता है और के पी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है? ये आपका दोनों हो सकता है। यस सर। हाँ, तो ये बच्चा आपका इक्वेशन बच्चों आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला गया, देखो ओके, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बच्चों? ये आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे शो कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे इस सेल पार्ट तक किसी को भी? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं ना? ओके, यहाँ बच्चों किसी को भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। तो देखो बच्चों, देखो अब हम इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? देखो जरा, क्या लिखा लिखा बच्चों, पढ़ो जरा। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा गया है? अरे क्वेश्चन क्या लिखा गया है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। ओके, तो क्या बच्चों, क्या जब मैंने सुक्रोज मतलब कि चीनी को लिया, चीनी को मैंने हाइड्रोलाइज किया, तो मुझे क्या मिला बच्चों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। और क्या बोला बच्चों? ये जो आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शन का केसी वैल्यू कितना बच्चों? उस रिएक्शन केसी वैल्यू है
2 into 10⁻13 ये दिया गया। टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, बोला गया है, ये बोला गया है 300 केल्विन। अब बच्चों क्या बोला गया, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल क्या था बच्चों, था -2.3033 RT log KC। अब बच्चों R क्या बच्चों, R आपका है गैस कांस्टेंट। क्या बच्चों, R आपका है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या बच्चों, आप बोलोगे क्या बच्चों बोलोगे, वो बच्चों अलग, वो आपका पर मोल में आएगा, है ना, वो बच्चों का वो आपका पर मोल पर केल्विन आपका 8 पॉइंट क्या बच्चों आप बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 8.314 आएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपको दिक्कत ये आ जा रही है कि आपको पता नहीं चल रहा कब आपका कौन सा आर लेना है। कभी मैं बोलता है कि आपको बच्चों 0.008314 ले लो, है ना, ये बोलता हूँ, क्या बोलता है ये ले लो बच्चों, तो ये आपका उसके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो डोंट वरी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसमें आपका आर की वैल्यू कब क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आप डेल्टा जी वैल्यू कैसे क्या बचाएगा, आप बोलोगे डेल्टा जेड के क्या है, ये आपका जगह -2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना बच्चों दिया है 300। और बच्चों लॉग के, अब बच्चों यहाँ पे आएगा लॉग कितना कितना बच्चों, किसी क्या बच्चों वैल्यू कितना बच्चों बोला गया 2 into 10⁻13। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप बच्चों ये पूरा पार्ट तो आप सॉल्व कर पाओगे, बच्चों जो बच्चों लॉग वाला पार्ट है बच्चों एग्जाम में बच्चों कैसे करोगे, जो ध्यान से समझ बता, देखो आपके बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो बच्चों कैसा होगा, बच्चों ऐसा होगा, देखो log 2 प्लस log 10⁻13। अब बच्चों log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, होती है ये होती है 0.3010। ये बच्चों आप याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों क्या होता है बच्चों, अगर आपका log 10 है उसके बाद क्या 13 बच्चों क्या बचोगा, ये आपका 13 आगे आ जाए 13 log 10। और बच्चों log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। कितने तो बच्चों होती है 1 होती है, ये आपकी log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है। कितना बच होता है, ये आपका 1 होती है। तो बच्चों अगर आप इन सबको क्या करो बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है, बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 इंटू 300 3010 प्लस, कितना आंसर आ रहा है बच्चों, आ रहा है आपका, 1 मिनट। 2.303 multiplied by 8.314 into 300 into 0.3010 plus 10 मल्टीप्लिकेशन है ना, हाँ 13 प्लस कितना आंसर आया बच्चों, तनिषा का आया 5, नहीं ये आंसर 5-7। वेट करो मैं भी निकाल रहा हूँ। मेरे को 17 के आसपास आ रहा है, 71741 आ रहा है 0.98692226 है ना, ये कुछ आंसर आ रहा है ना बच्चा। यस सर। कोई नहीं, अभी हमारा जो भी आंसर है हम उसको यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे। कशिश कितना बता आपने, बता बच्चों आंसर आपका 1730.98692226। तो बच्चा आप ऐसा बोल रहे होगे -1741.226
नॉन इट, राइट? ये आंसर है आपका, ऐसा कुछ? यस सर। मेरा भी आंसर है, सर ठीक। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में चीजों को प्रॉपरली करना है। अब बच्चों अभी हमारा लास्ट पार्ट बचता है बच्चों, ये आपका लीड चैप्टर प्रिंसिपल पार्ट। फिर बच्चा ये आपका चैप्टर हो जाए खत्म। मतलब कि बच्चों खाली यहाँ पे आपको ये टेबल के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं बच्चों कल मैं आपको आराम से विस्तार में बताऊंगा, ठीक है, आराम से। यस सर। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने के और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा बच्चों, सर है ना? इसके बारे में बच्चों हमने प्रॉपर पढ़ाई किया। यस सर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया? हमने ये देखा अगर आपका क्यूसी जो आपका रिएक्शन क्वेश्चन होता है, अगर वो केसी से बड़ा होता है तो बैकवर्ड में जाएगा, केसी बड़ा बच्चों तो आपका फॉरवर्ड जाएगा बच्चों। अगर दो सेम आ रहे तो मतलब वो आपका इक्विलिब्रियम में जाएगा। ये बच्चों मैंने बताया आपको। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों, हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कि अगर आपका प्रोडक्ट दिया गया है ना, अगर आपको रिएक्शन दिया बच्चों, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे मेजर करोगे, वही बच्चों मैंने आपको बताया। अगेन बोलो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको यहाँ पे इसका सॉल्व, आपको ये Yes, जो sir. इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आपको एक्सेल निकालना है, और फिर बच्चों यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमने इक्वेशन देखा कि कौन सा इक्वेशन हमारा कहाँ लग रहा है, कि ये आपका बैकवर्ड जा रहा है, ये मतलब कि आपका Forward. रिएक्शन क्वेश्चन वाला पार्ट में हमने पढ़ाई किया। फिर बच्चों ने क्या पढ़ा बच्चों? हमने एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, और जो आपका 6 पॉइंट बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और आपको Yes, sir. 4th और 5th पॉइंट का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। Yes, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये का इक्विलिब्रियम चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तो Yes, बच्चों sir. बाकी हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाकी हम पढ़ेंगे आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों हम इसको हम Yes, बाद में sir. पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की Okay, बात sir. नहीं है। हाँ, तो बताओ बच्चों आज हमने कम पढ़ा पर अच्छे से पढ़ा। Yes, sir. अगेन बोलो Yes, बच्चों, sir. दिमाग लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में यही करना है, ठीक ना? Yes, sir. तो रिएक्शन कोशेंट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, बच्चों बताओ गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम में क्या आंसर आएगा? गिब्स एनर्जी का इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका वैल्यू की डेल्टा जी का वैल्यू क्या बचोगा इक्विलिब्रियम पे? बताओ जरा। 0। 0 होगा, एकदम से वाला केस, है ना? तो बच्चों ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, Yes, sir. बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट में आपका काम आएगा। ठीक है सर बच्चे? Yes, फर्स्ट sir. चल रही है। हाँ फर्स्ट है। डन सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। जी। तो बच्चों हम यहाँ पे आज के क्लास को एंड करते हैं। आई Okay, होप sir. सब बच्चे लोग को यहाँ पे बहुत- मजा आया होगा, प्रॉपरली यहाँ पे समझा होगा। सर बहुत यस आए। सर। तो बच्चों देखो अगेन बोल रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आप प्लीज अच्छे से दिमाग लगाए पढ़ाई करना, ठीक है? वो तो कर ही चलो रहे बच्चों, हैं। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir. Thank you.